मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हमारे वतन अजीज में कई ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश। आज से 2-3 दिन पहले किसी एक टीवी चैनल के एक जोकर ने एक हिमाकत की और कह दिया कि मुसलमान वतन अजीज इंडिया में, भारत में बहुत ज्यादा तादाद में IAS, IPS, IFS में जा रहे हैं। और उस जोकर ने ये कह दिया कि ये इनका जिहाद है, यानी सिविल सर्विसेज का जिहाद। आप बताइए कि कितनी नफरत है मुसलमानों के ताल्लुक से। और ये वो शख्स है कि नरेंद्र मोदी को ट्विटर हैंडल से टैग किया ये कहकर। इसका रास करीबी ताल्लुक है RSS से, और वो ये कहता है कि मुसलमान जो है बड़ी तादाद में IAS, IPS, IFS में जा रहे हैं और जिहाद। आप बताइए कि कितनी झूठ ये आदमी कहता है। क्या गंदी सोच है इसकी, क्या गंदी सोच है इसकी। आप अंदाजा लगाइए, मेरे पास आदाद व शुमार है। 829 लोग क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 41 मुसलमान है, 41 मुसलमान है। और ये जोकर कहता है कि जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में वहां पर IAS, IFS, IP सिविल सर्विस का कोचिंग सेंटर है, और उसमें से 30 कामयाब हुए। और ये जोकर को ये भी नहीं मालूम कि उस जो 30 जामिया, कहता है कि जामिया से जो कामयाब हो रहे हैं वो सिविल सर्विस का जिहाद कर रहे हैं। उन 30 में 16 मुसलमान हैं और 14 हमारे हिंदू भाई हैं। तो क्या ये मुसलमान जिहादी हैं और हिंदू जिहादी हैं? अरे नफरत फैलाने वालों, तुम आखिर इतना नफरत क्यों है? अगर 16 मुसलमान जामिया से सिविल सर्विस में कामयाब होते, तुमको इतना गुस्सा क्यों है अगर 14 हमारे हिंदू भाई भी जामिया से कामयाब होते? तो मालूम हुआ कि जामिया मिलिया पूरे इंडिया की नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। खुद मोदी हुकूमत ने यह रैंकिंग दी है। मगर नफरत है कि मुसलमान तालीम याफ्ता ना हो। मैं आज के जलसे से तमाम हमारे मुसलमान नौजवान, हमारी बेटियों और बेटों से, हमारे भाइयों और बहनों से कहूंगा कि इसका जवाब देना पड़ेगा आपको इन ताकतों का। अब हर एक पर फर्ज है, वाजिब है कि वो अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाए। अगर आज इस साल 829 में से 41 मुस्लिम सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए, तो मेरे भाई हमको और आपको और कोशिश करना है कि हम अपनी औलाद को इससे ज्यादा तादाद में IAS, IPS, IFS में लेकर आए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है, भारत को मजबूत करना है, भारत के सेकुलरिज्म को मजबूत करना है, भारत के प्लूरलिज्म को, डाइवर्सिटी को मजबूत करना है, तो बेहद जरूरी है कि सिविल सर्विसेज में भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमान मेहनत करें। यकीनन हम गरीब हैं, मगर अगर हम अज़म करेंगे, हौसला करेंगे, नियतों में इखलास रहेगा, तो गैब से अल्लाह मदद करेगा। और मुझे पूरा यकीन है हमारे 14 करोड़ मुसलमानों पर और हमारी बड़ी तादाद में जो हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, अगर कोई मुसलमान खानदान ये अज़म करता है कि मैं अपनी बेटी को IAS ऑफिसर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाऊंगा, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आज भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे। मगर बेहद जरूरी है कि अब हम तालीम की तरफ रुख कर रहे हैं कम तादाद में, तो इनको गुस्सा जिहाद से जोड़ते हैं। क्या तुम्हारी सोच है? हाँ, मालूम हुआ कि तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डूबे हो। तुम सेकुलरिज्म, तुम प्लूरलिज्म, तुम डाइवर्सिटी, रूल ऑफ लॉ, तुम्हारे पास ये तमाम के तमाम का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम उससे बहुत दूर हो। तुम तो इस मुल्क में नफरत फैलाना चाहते हो। मगर याद रखो, तुम्हारे नापाक अज़ाइम में हम तुमको नाकाम करेंगे। जमहूरियत का सहारा लेंगे। तुमने अच्छा किया ये बोलकर। अब इंशाअल्लाह ताला भारत का हर मुसलमान, हर खानदान अपनी औलाद को पढ़ाएगा इंशाअल्लाह ताला।
बढ़ाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम तमाम कोशिश करेंगे कि इससे बड़ी तादाद में, इससे ज्यादा हर साल हमारे भारत के मुसलमान पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस करेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सोच है कि कहा था मोदी ने कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। अरे तुम कंप्यूटर तो छोड़ो, तुम तो हमको तबाह बर्बाद करना चाहते हो। तुम तो हमारी तरक्की को देखना नहीं चाहते, तुम तो हसद करने वाले हो। मगर यही जिद्दोजहद है, अगर मुसलमान तालीम की तरफ रुख करेगा, इल्म हासिल करेगा और सियासी मैदान में आगे बढ़ेगा, सियासत में हिस्सा लेगा। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं, मैं अपनी अनानियत या अपनी शोहरत के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं शहादत इमाम हुसैन के जलसे से, कि वतन अजीज में जब तक आप अपनी एक सियासी ताकत को नहीं बनाएंगे, एक आजाद हमारी सियासी क़यादत नहीं बनेगी। याद रखिए, मसाइल के अंबार हमारे सामने हैं। बहुत आपने ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ किया, क्या हासिल हुआ हमको? हमारी पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपीज जीत कर जाते हैं। लोग उंगली उठाएंगे, असदुद्दीन तुम हैदराबाद से जीत कर जाते हो। मैं सलाम करता हूं हैदराबाद की रय्यूर अवाम को जिसने मुझे कामयाब किया। मगर बताओ, क्या सिर्फ 23 जीतेंगे भारत की लोकसभा में? कितने आईएएस ऑफिसर हैं पूरे मुल्क में? बस देखिए, इसके आदाद व शुमार है 3% आईएएस, 1.8% आईएफएस और आईपीएस सिर्फ 4%। मेरे भाई, और पार्लियामेंट में सिर्फ 23। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उठो, इस ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, मेहनत करिए, जुस्तजू करिए, पढ़िए, लिखिए, सियासत में हिस्सा लीजिए और अपनी सियासी पार्टी को, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। असदुद्दीन ओवैसी आज है, कल नहीं रहेगा, मगर याद रखो ये मसाइल तो कल रहने वाले हैं। इन मसाइल को खत्म करना है, हमारे मुल्क में हमको अपना जायज मुकाम हासिल करना है। तो याद रखिए, आपके रोने से, आपके पुकारने से कोई आपको हक नहीं देने वाला नहीं है। मेरे भाई, अगर आप इल्म के जरिए, तालीम के जरिए, अपने सही सियासी फैसलों के जरिए एक मुकाम पर आएंगे, तो तब जाकर आप अपने सियासी मुकद्दर के फैसले करेंगे।